Hello friends, today you will learn how to run spectrum analyzer in Cambium wireless radio step by step in Hindi. Let's start the video. दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ आपको अपनी वायरलेस रेडियो का आईपी डालना है और उसका यूज़र नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। चलो हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही आप आ जाएंगे कैम्बियम रेडियो के पेज पर। इसमें आपको लेफ़्ट साइड कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करते ही सीधे हाथ की तरफ कुछ ऑप्शंस और दिखाई देंगे, जिसमें ऊपर एक्सेस पॉइंट और नीचे सब्सक्राइबर मॉड्यूल और तीसरा स्पेक्ट्रम एनालाइजर लिखा दिखाई देगा। तो हमें क्लिक करना है स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर। इससे पहले आपको याद रखना है कि ये आपकी जो सेटिंग है वो एक्सेस पॉइंट पर हैं, तो हमें करना है स्पेक्ट्रम एनालाइजर। तो हम क्लिक करते हैं स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर। स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर क्लिक करते ही सारे ऑप्शंस गायब हो जाएंगे। आपको करना है फिर सेव कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपको करना होगा अपनी रेडियो को रिबूट। यहाँ कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, यहाँ देखेंगे ये आपसे रिबूट के लिए बोल रहा है, तो आपको कर देना है ये रिबूट। चलो हम रेडियो को अब रिबूट करते हैं। इस आइकॉन पे जाके आपको करना है क्लिक, या रिबूट के लिए कर देना है आपको सबमिट। ये आपका लेगा कुछ टाइम, ये मैक्सिमम आपका 5 मिनट ले लेता है, तो आपको 5 मिनट करना होगा वेट। तो अभी हम लगा देते हैं वायरलेस रेडियो को पिंग पर। विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अपना आईपी डालेंगे। ये कैसे डालना है, इसके लिए आपको डालना होगा इसमें PING पिंग स्पेस आपका आईपी स्पेस हाइफन और टी, फिर उसके बाद कर देना है आपको ओके। पिंग लगाने के बाद अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका पिंग आ जाएगा। आपका रेडियो अब रिबूट हो चुका है क्योंकि अब पिंग आ गया है। अब चलते हैं हम आगे के प्रोसेस पर। इसे मिनिमाइज कर देते हैं और इसे रीलोड करते हैं। रेडियो को फिर से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद आपको लेफ़्ट साइड जाना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपको मॉनिटर पर भी क्लिक नहीं करना है, हमें जाना है टूल्स पर। यहाँ आपको दिखाई देगा स्पेक्ट्रम एनालाइज़र, तो इसके साथ में एक डाउनलोड स्पेक्ट्रम एनालाइज़र टूल लिखा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक होने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो जाएगा, आप इसे रन कर लीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको जाना है अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपका इंस्टॉल करने के बाद ये आइकॉन बन जाएगा कैम्बियम का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जो डिवाइस एड्रेस है, इसमें आपको आईपी डालना होगा अपनी इसी रेडियो का। जो रेडियो आपने ओपन करी थी वही रेडियो का आईपी यहाँ आपको डालना है। लेकिन इससे पहले हमें एक सेटिंग करनी है। उसके लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको जावा लिखा दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद में आपको वेब सेटिंग पर क्लिक करना है। वेब सेटिंग में आने के बाद ऐड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको URL डालना है। URL कहाँ से लें, इसके लिए हमें वापस अपने कैम्बियम रेडियो पर जाना है और ब्राउज़र में एड्रेस बार में जो भी
एड्रेस आ रहा है उसे कॉपी कर लें। फिर वापस हमें जावा पर जाना है और यहाँ पर इस यूआरएल को पेस्ट कर दें। इसमें से लास्ट वाली चीज़ें डिलीट कर दें और आईपी तक लाके छोड़ दें। फिर इसे ऐड कर दें। ठीक है, ये अनलॉक हो चुका है। इसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। आईपी आप चेक कर लीजिए ये आपकी वही आईपी हो, फिर ओके कर देना है। इसके बाद आपको वापस अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जाना है और ये सॉफ्टवेयर आपको रन कर देना है। ठीक है, यहाँ आपको अपना एसी रेडियो का आईपी डालना है और सेव कर देना है। ध्यान रहे ये सेटिंग केवल कैम्बियम रेडियो के लिए है। इसमें फिर आपको रेंज पर जाना है। यहाँ अपनी फ्रीक्वेंसी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है। कनेक्ट के बाद में आपको स्टार्ट स्कैन पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद एक ग्राफ आपके सामने आ जाएगा जो अप डाउन हो रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं या एवरेज, पीक, ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप अपना स्टेबल फ्रीक्वेंसी इसमें से सर्च कर सकते हैं। जो भी फ्रीक्वेंसी आपको स्टेबल लगे वो फ्रीक्वेंसी आप इसमें डाल दीजिएगा। ये 50 dBm, 57 dBm ये नीचे आप दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही होगी। जो भी आपको बेस्ट फ्रीक्वेंसी नज़र आए और जो स्टेबल हो वो आप चूज़ करें और अपनी दोनों रेडियो में डाल दें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है। तो अभी हमें अलग फ्रीक्वेंसी भी चेक करनी है। उसके लिए हमें इस ग्राफ को स्टॉप करना होगा पहले। फिर हमें रेंज पे जाना होगा और यहाँ से दूसरी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी होगी और फिर से स्टार्ट पर स्कैन करना होगा। फिर से आपके सामने एक ग्राफ बन के आ जाएगा। यहाँ आप अपने हिसाब से बेस्ट फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जितनी माइनस में होगी उतनी ज़्यादा अच्छी है। यानी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी -60, -75 है तो बेस्ट फ्रीक्वेंसी है। यानी जितना आप माइनस में जाएंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ से आप तरह तरह की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करके अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितने डीबीएम पर आपकी जो रेडियो है वो सही चलेगी। आप यहाँ से बहुत सारी फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। हम वापस वही सेट करते हैं और फिर स्टॉप और स्कैन करेंगे। फिर से आपको एक ग्राफ बना दिखाई देगा। इसमें से बेस्ट फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है। ये मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल लग रही है तो इसमें से ही हम एक फ्रीक्वेंसी चूज़ कर लेंगे। इसी तरह से आप इसे आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी बेस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इसे हम स्टॉप कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। वापस चलते हैं हम अपनी रेडियो पर और फिर से आपको जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन पर और आपने जो एक्सेस पॉइंट था बनाया था उस पर वापस क्लिक कर देना है और फिर सेव करके रेडियो को रिबूट कर देना है।
ठीक है, अब जो भी आपने फ्रीक्वेंसी चूज़ करी है वो फ्रीक्वेंसी आप इस रेडियो में यहाँ डाल दें। जो फ्रीक्वेंसी आप इस रेडियो में डालेंगे आपको वही सेम फ्रीक्वेंसी आपको दूसरी रेडियो में भी डालनी है। फिर इसके बाद आपको रेडियो की जो सेटिंग है उन्हें सेव कर देना है और फिर सबमिट कर देना है। नोटिफिकेशन में देख लें ये आपकी सेटिंगें सेव हो गई हों। इसे क्लोज कर देते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।